हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के सप्लीमेंट्री रीडर का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। बोर्ड पेपर में इसके लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और एमसीक्यू काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारी बुक का, इसलिए इस चैप्टर को हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और इस चैप्टर के रिगार्डिंग जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हो सकते हैं मैं इस सीरीज में आपके लिए लाया हूँ। 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं, सारे बाइलिंगुअल टाइप के होंगे ताकि ऐसे बच्चे को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो जो थोड़ा बहुत भी इंग्लिश में कमजोर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का सेशन। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है हम लोगों को, हु इज द ऑथर ऑफ द मिडनाइट विजिटर, यानी द मिडनाइट विजिटर के लेखक कौन है। तो जैसा कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है रस्किन बॉन्ड, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है एच.जी. वेल्स, जो कि गलत है, वो इस चैप्टर के राइटर नहीं है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है विक्टर कैनिंग, जो कि एकदम गलत है। और ऑप्शन डी में दिया है रॉबर्ट अर्थर, जो कि एकदम करेक्ट है। वही रॉबर्ट अर्थर जी ही इस चैप्टर के राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है व्हाट इज द ओसेबल्स प्रोफेशन, ओसेबल का पेशा क्या था, यानी उसका प्रोफेशन क्या था। तो जैसा कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है हम लोगों को ए सीक्रेट एजेंट, यानी एक गुप्तचर यानी सीक्रेट एजेंट था वो। ऑप्शन ए में दिया हुआ है हम लोगों को, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है हाउ डिड ओसेबल लुक फिजिकली, ओसेबल शारीरिक रूप से कैसा दिखता था। तो जैसा कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है ही वॉज यंग एंड हैंडसम, वह युवा और सुंदर था, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है ही वॉज टॉल एंड एथलेटिक, वह लंबा और एथलेटिक था, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है ही वॉज वेरी फैट एंड स्लूपी, वह बहुत मोटा और भद्दा था, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है हु इज फाउलर, यानी फाउलर कौन है। तो जैसा कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है अनदर सीक्रेट एजेंट, यानी एक अन्य सीक्रेट एजेंट, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है ए यंग एंड रोमांटिक राइटर, एक युवा और रोमानी लेखक, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है बॉय वॉज फाउलर डिसअपॉइंटेड व्हेन ही मेट ओसेबल, ओसेबल से मिलने पर फाउलर निराश क्यों हो गया। तो जैसा कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है बिकॉज ओसेबल डिड नॉट लुक लाइक अ स्पाई एट ऑल, क्योंकि ओसेबल बिल्कुल भी एक जासूस जैसे नहीं दिख रहा था, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है वेयर वॉज द ओशेबल्स रूम लोकेटेड, ओशेबल का कमरा कहाँ स्थित था। तो जैसा कि ऑप्शन ए में दिया है ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर ऑफ ए ग्लूमी फ्रेंच होटल, एक उदास फ्रांसीसी होटल की छठी और सबसे ऊपरी मंजिल पर, जो कि एकदम करेक्ट है। और इस क्वेश्चन में हम लोग स्टार बना लेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पेपरों में पूछा जा सकता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है विच लैंग्वेज डिड ओसेबल स्पीक पासबली वेल, ओसेबल कौन सी भाषाएं काम चलाऊ ढंग से बोल लेता था। तो जैसा कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है चाइनीज एंड जापानीज, चीनी और जापानी, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है स्पेनिश एंड इटालियन, स्पेनिश और इतालवी, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है रशियन एंड इंग्लिश, रूसी और अंग्रेजी, जो कि एकदम गलत है। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है फ्रेंच एंड जर्मन, फ्रेंच और जर्मन, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है कि वेयर डिड ओशेबल ब्रिंग हिज अमेरिकन एसेंट फ्रॉम, ओशेबल ने अपना अमेरिकी लहजा कहाँ से लाया। तो जैसा कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से, तो जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में लिखा है टेक्सास, यानी टेक्सास से, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है वॉशिंगटन, यानी वॉशिंगटन से, जो कि एकदम गलत है। तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है बोस्टन, यानी बोस्टन से, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है व्हाट वाज ओसेबल एक्सपेक्टिंग टू रिसीविंग दैट नाइट, ओसेबल उस रात को क्या मिलने की उम्मीद थी। तो जैसा कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है एन इम्पोर्टेंट पेपर
कंसर्निंग सम फ्यू मिसाइल्स, कुछ नई मिसाइलों से संबंधित महत्वपूर्ण कागज और रिपोर्ट, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है, हु वाज स्टैंडिंग इन ओसेबल्स रूम व्हेन ही स्विच्ड ऑन लाइट। जब ओसेबल ने कमरे की लाइट जलाई तो उसके कमरे में कौन खड़ा था? तो जैसा कि ऑप्शन ए में हम लोगों को दिया हुआ है कि द पुलिस, यानी पुलिस, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है मैक्स, जो कि एकदम करेक्ट है। मैक्स ही खड़ा हुआ था उसके कमरे में। आइए नेक्स्ट को क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है कि व्हाट वाज मैक्स होल्डिंग इन हिज हैंड। मैक्स ने अपने हाथों में क्या लिया हुआ, यानी क्या था मैक्स के हाथों में? तो जैसा कि ऑप्शन में ए में दिया हुआ है ए सीक्रेट रिपोर्ट, यानी एक गुप्त रिपोर्ट, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है ए स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल, एक छोटी स्वचालित पिस्तौल यानी गन, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है, हाउ डिड ओसेबल डिस्क्राइब मैक्स फेस। ओसेबल ने मैक्स के चेहरे का वर्णन कैसा किया है? तो जैसा कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ही लुक्ड लाइक ए लॉयन, यानी वह एक शेर की तरह लग रहा था, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ही हैड ए कम्प्लीटली राउंड फेस, उसका चेहरा पूरी तरह गोल था, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ही लुक्ड लाइक ए डेंजरस क्रिमिनल, वह एक खतरनाक अपराधी की तरह लग रहा था, जो कि एकदम गलत है। और ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इट हैड ए क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेंस ऑफ ए फॉग, एक लोमड़ी की चालाक नुकीली आकृति जैसे, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है, व्हाट डिड मैक्स वांट टू ओसेबल। मैक्स ओसेबल से क्या चाहता था? तो ऑप्शन ए में हम लोगों को दिया हुआ है टू किल ओसेबल, यानी ओसेबल को मारना, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में लिखा टू स्टील हिज पासपोर्ट, उसका पासपोर्ट चुराना, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है हम लोगों को ए लार्ज रैंसम, एक बड़ी फिरौती, जो कि एकदम गलत है। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है द रिपोर्ट ऑन द न्यू मिसाइल, नई मिसाइलों पर रिपोर्ट, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है, व्हाट इमेजिनरी स्टोरी डिड ओसेबल इंस्टेंटली इन्वेंट। ओसेबल ने तुरंत कौन सी काल्पनिक कहानी गढ़ी, यानी बनाई? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है द स्टोरी ऑफ गोस्ट, यानी भूत की कहानी, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ द स्टोरी ऑफ हिडन सेफ, एक छिपी हुई तिजोरी की कहानी, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन सी में दिया हुआ द स्टोरी ऑफ सीक्रेट बॉम्ब, एक गुप्त बम की कहानी, जो कि एकदम गलत है। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है, जो कि एकदम करेक्ट है, लिखा द स्टोरी ऑफ ए बालकनी जस्ट आउटसाइड द विंडो, खिड़की के ठीक बाहर एक बालकनी की कहानी, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है, हाउ मैक्स इंटर द रूम, मैक्स कमरे में कैसे प्रवेश किया? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है थ्रू द बालकनी, यानी बालकनी के माध्यम से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे हम लोग डबल स्टार लगा दें। और मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप लोग जानते हैं अगर इस चैप्टर को पढ़ें, कि उस होटल के उस कमरे में कोई बालकनी थी ही नहीं, तो बालकनी के माध्यम से ऑप्शन एकदम गलत हो जाता है। ऑप्शन बी में दिया हुआ बाय यूजिंग ए पास की टू अनलॉक द डोर, दरवाजा खोलने के लिए एक पास की यानी मास्टर चाबी का उपयोग करके, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है कि whose apartment did the balcony originally belong to according to Osebel's lie। ओसेबल की झूठ के अनुसार बालकनी मूल रूप से किस अपार्टमेंट की थी? तो जैसा कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है द मैनेजर ऑफिस, यानी मैनेजर के कमरे की, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में लिखा हुआ हिज ओन अपार्टमेंट, यानी उसके खुद के अपार्टमेंट की, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है द नेक्स्ट अपार्टमेंट, यानी अगले अपार्टमेंट की, यानी पड़ोस वाले की, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है, व्हाट टाइम डिड मैक्स से द रिपोर्ट वाज कमिंग। मैक्स ने क्या कहा कि रिपोर्ट किस समय आ रही है? तो जैसा कि अब आइए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 12 o'clock, यानी 2 बजे, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है मिडनाइट 12, यानी आधी रात के 12 बजे, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1 o'clock, यानी 1 बजे, जो कि एकदम गलत है। और ऑप्शन डी में लिखा है 12:30, यानी 12:30 बजे, जो कि एकदम करेक्ट है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है व्हाट सडनली हैपेंड व्हाइल मैक्स वाज वेटिंग फॉर द रिपोर्ट। जब मैक्स रिपोर्ट का इंतजार कर रहा था तो अचानक क्या हुआ। तो जैसा कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है द विंडो शैटर्ड, यानी खिड़की टूट गई, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है द टेलीफोन रैंग, यानी टेलीफोन की घंटी बजी, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है द लाइट वेंट आउट, यानी लाइट चली गई, जो कि एकदम गलत है। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है देयर वाज सडन नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे पर अचानक खटखटाहट हुई, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है हु डिड ओशेबल क्लेम वाज नॉकिंग एट द डोर। ओशेबल ने दरवाजा खटखटाने वाला किसे बताया। तो जैसा कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है हेनरी द राइटर, यानी हेनरी द वेटर, माफ कीजिएगा राइटर निकल गया मुझसे, यानी हेनरी जो वेटर को, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है द होटल मैनेजर, यानी होटल के मैनेजर को, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन सी में दिया है फॉलर्स फ्रेंड, फॉलर के दोस्त को, जो कि एकदम गलत है। और ऑप्शन डी में लिखा है द पुलिस, यानी पुलिस को, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाई डिड ओशेबल से द पुलिस हैड कम। ओशेबल ने क्यों कहा कि पुलिस आई है। तो जैसा कि ऑप्शन ए में हम लोगों को दिया हुआ है टू इन्वेस्टिगेट मर्डर, यानी हत्या की जांच करने, जो कि एकदम गलत है। जैसा कि पूरी स्टोरी में कोई हत्या हुई ही नहीं तो हत्या की जांच ही क्या होनी है। तो ये ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी में लिखा है टू अरेस्ट मैक्स, यानी मैक्स को गिरफ्तार करने, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन सी में दिया है टू चेक हिज पासपोर्ट, यानी उसका पासपोर्ट चेक करने, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन डी में लिखा है टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन फॉर द इम्पोर्टेंट मिसाइल रिपोर्ट, महत्वपूर्ण मिसाइल रिपोर्ट के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है व्हाट डिड मैक्स डू व्हेन ही हियर्ड अबाउट द पुलिस। पुलिस के बारे में सुनकर मैक्स ने क्या किया। तो जैसा कि ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ही सरेंडर्ड, यानी उसने आत्मसमर्पण कर दिया, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है ही हिड अंडर द बेड, ये वह बिस्तर के नीचे छिप गया, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है कि शॉट ऑसेबल, यानी उसने ऑसेबल को गोली मार दी, जो कि एकदम गलत है। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है, जो कि एकदम करेक्ट है, लिखा है ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड द विंडो, वह तेजी से खिड़की की ओर पीछे हटा, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट डिड मैक्स थ्रेटन टू डू इफ ओसेबल डिड नॉट सेंड द पुलिस अवे। यदि ओसेबल ने पुलिस को वापस नहीं भेजा तो मैक्स ने क्या करने की धमकी दी। तो जैसा कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है तो लिखा है ही वुड शूट एंड टेक हिज चांसेस, वह गोली चला देगा और अपना जोखिम उठाएगा, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ हु एक्चुअली एंटर्ड द रूम विद द डोर ओपन। जब दरवाजा खुला तो वास्तव में कमरे में कौन दाखिल हुआ। तो जैसा कि ऑप्शन में हम लोगों को दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में मैक्स बॉस, यानी मैक्स का बॉस, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है द होटल मैनेजर, यानी होटल का प्रबंधक, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है द फ्रेंच पुलिस, यानी फ्रांसीसी पुलिस, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन डी में दिया हुआ है हेनरी द वेटर, यानी हेनरी वेटर, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट डिड द वेटर ब्रिंग विथ हिम। वेटर अपने साथ क्या लाया। तो जैसा कि ऑप्शन ए में हम लोगों को दिया हुआ है ए ट्रे, ए बॉटल एंड टू ग्लासेस, एक ट्रे, एक बोतल और दो गिलास, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है हाउ डिड मैक्स फॉल आउट ऑफ द विंडो। मैक्स खिड़की से बाहर कैसे गिरा। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है ही ट्राइड टू फ्लाई, यानी वह उड़ने की कोशिश कर रहा था, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है ओसेबल पुश्ड हिम, ओसेबल ने उसे धक्का दे दिया, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है ही स्लिप्ड ऑन द फ्लोर, वह फर्श पर फिसल गया, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन डी में दिया हुआ है जो कि करेक्ट है, लिखा है ही ड्रॉप्ड इनटू द बालकनी दैट डिड नॉट एग्जिस्ट, वह बालकनी में कूद गया जो वहां थी ही नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है व्हाट साउंड डिड मैक्स मेक व्हेन ही फॉल। जब मैक्स गिरा तो उसने कौन सी आवाज निकाली। ऑप्शन ए में दिया हुआ है ए लाउड लाफ, यानी एक जोर की हंसी, जो कि एकदम गलत है। कोई गिरेगा तो हंसेगा तो वैसे भी नहीं। तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है ए श्रिल क्राई,
एक तीखी चीख, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है What did Fowler do when he saw it was just a waiter? फॉलर ने देखा कि वह सिर्फ एक वेटर है तो उसने क्या किया? तो ऑप्शन आइए देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है ही स्टैमर्ड इन शॉक एंड आस्किंग अबाउट द पुलिस। वह सदमे में हकलाने लगा और पुलिस के बारे में पूछने लगा, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है हाउ डिड ओसेबल रिएक्ट आफ्टर मैक्स फेल? मैक्स के गिरने के बाद ओसेबल ने क्या प्रतिक्रिया दी, यानी क्या रिएक्शन दिया? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है ही क्राइड फॉर मैक्स, वह मैक्स के लिए रोया, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है ही रिमेन्ड काम एंड साइड, वह शांत रहा और उसने आह भरी, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है व्हाट ओसेबल मोस्ट पावरफुल वेपन? ओसेबल का सबसे घातक यानी शक्तिशाली हथियार क्या था? तो जैसा कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है हिज फिजिकल स्ट्रेंथ, यानी उसकी शारीरिक शक्ति। तो जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग के क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि वह शरीर से बहुत मोटा था, तो ये ऑप्शन ऐसे ही हट जाएगा। तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है हिज कनेक्शन विथ पुलिस, पुलिस के साथ उसके संपर्क, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड क्विक थिंकिंग, उसकी हाजिर जवाबी और तारित्व सोच, यानी तुरंत सोचना, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी? कहानी का केंद्रीय विषय यानी थीम क्या है? तो ऑप्शन आइए देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है अपीयरेंस कैन बी डिफेक्टिव, यानी मिसलीडिंग, दिखाव भ्रमक यानी धोखा देने वाला हो सकता है, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है बिफोर मीटिंग ओसेबल हाउ डिड फॉलर इमेजिन अ सीक्रेट एजेंट? ओसेबल से मिलने से पहले फॉलर एक सीक्रेट एजेंट की कल्पना कैसे करता था? तो ऑप्शन ए में जैसा कि हम लोगों को दिया हुआ है कि मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट एंड क्रैक ऑफ पिस्टल्स ड्रग्स इन द वाइन, रात में रहस्यमयी आकृतियां, पिस्तौल की आवाज, शराब की और में नशीली दवाएं, जिसके एकदम कनेक्शन। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दिया इंस्टीड ऑफ रोमांटिक मैसेजेस स्लिप्ड बाय डार्क आइड ब्यूटीज व्हाट डिड ओसेबल गेट? काली आंखें वाली सुंदरियों द्वारा दिए गए रोमानी संदेशों के बजाय ओसेबल को क्या मिला? तो जैसा कि आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में हम लोगों को दिया हुआ है ए सीक्रेट कोड, एक गुप्त कोड, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है अ बैग ऑफ मनी, पैसों का एक थैला, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन सी में लिखा हुआ ए बॉम्ब थ्रेट, यानी बम की धमकी, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन डी जो कि एकदम करेक्ट है, लिखा है ओनली अ प्रोसेस, यानी ऑर्डिनरी टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट, सिर्फ अपॉइंटमेंट बुक करने वाला एक साधारण टेलीफोन कॉल, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है हाउ डिड ओसेबल डिस्क्राइब द बालकनी इशू टू मैक्स टू मेक इट साउंड रियल? ओसेबल ने मैक्स को बालकनी के मुद्दे का वर्णन किस कैसे किया ताकि वह असली लगे? तो जैसा कि आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में हम लोगों को दिया हुआ है कि ही शेड द पुलिस वर ऑन द बालकनी, उसने कहा कि बालकनी में पुलिस है, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है he said it was the second time in the month someone got in to throw it, उसने कहा कि एक महीने में या दूसरी बार है कि कोई इसके जरिए अंदर आया है, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू ओसेबल व्हाट हैड द होटल मैनेजमेंट प्रॉमिस्ड हिम अबाउट द बालकनी? ओसेबल के अनुसार होटल प्रबंधन ने उससे बालकनी के बारे में क्या वादा किया था? तो जैसा कि ऑप्शन ए में है लिखा है टू रिमूव द प्लांट्स, यानी पौधे हटाने की, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में दिया है टू पेंट इट, यानी इसे पेंट करने का, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है टू ब्लॉक इट ऑफ, यानी उसे बंद करने का, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है हाउ डिड मैक्स फील अबाउट द बालकनी व्हेन ओसेबल टोल्ड हिम? जब ओसेबल ने मैक्स को बताया तो मैक्स को बालकनी के बारे में कैसा लगा? तो जैसा कि आइए ऑप्शन पढ़ेंगे हम लोग पहले। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए में हम लोगों को दिया हुआ है
he did not believe him, उसने उस पे विश्वास नहीं किया, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है he was annoyed and said it would have saved him trouble, वह चिढ़ गया और कहा इससे उसकी परेशानी बच जाती, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें वो दिया हुआ व्हाट डिड ओशेबल से द इम्पोर्टेंट पेपर कुड अफेक्ट, ओशेबल ने कहा कि महत्वपूर्ण कागज यानी रिपोर्ट किस पर प्रभाव डाल सकता है। तो जैसा कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है द कोर्स ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास के पन्नों की दशा, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है हाउ was the corridor outside Osebel's room described, ओसेबल के कमरे के बाहर के गलियारे यानी कॉरिडोर का वर्णन कैसा था। तो जैसा कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है फुल ऑफ पीपल, लोगों से भरा हुआ, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है स्मेलिंग ऑफ फ्लावर, फूलों की महक वाला, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है ब्राइट लिट एंड लग्जूरियस, चमकीला और शानदार, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन डी जो कि एकदम करेक्ट है, लिखा है मस्टी यानी सीलन भरा बदबूदार, जो कि एकदम करेक्ट है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है वेयर हैड फाउलर स्पेंड द इवनिंग विद ओशेबल बिफोर कमिंग टू द रूम, कमरे में आने से पहले फॉलर ने ओशेबल के साथ शाम कहाँ बिताई थी। तो आइए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में हम लोगों को दिया हुआ है इन ए डल फ्रेंच म्यूजिकल हॉल, एक उबाऊ फ्रांसीसी संगीत हॉल में, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है कि हाउ डिड ओशेबल अनलॉक द डोर टू हिज होम, ओशेबल ने अपने कमरे का दरवाजा कैसे खोला था। तो जैसा कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है ही स्टूड असाइड एंड लेट फॉलर इंटर फर्स्ट, वह एक तरफ खड़ा हो गया और फॉलर को पहले अंदर जाने को कहा, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है व्हाट डिड हेनरी द वेटर डू आफ्टर सेटिंग द ट्रे एंड ग्लास, हेनरी वेटर ने ट्रे और गिलास रखने के बाद क्या किया। तो जैसा कि ऑप्शन ए में हम लोगों को दिया हुआ है कि स्क्रीम, वह चिल्लाया, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है कि पुल्ड आउट अ गन, उसने बंदूक निकाल दी, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है हम लोगों को ही अनकॉर्क द बॉटल एंड लेफ्ट द रूम, उसने बोतल का कॉर्क यानी ढक्कन खोला और कमरे से निकल गया, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ डिड मैक्स प्लान टू किल ओशेबल इनिशियली, क्या मैक्स ने शुरू में ओशेबल को मारने की योजना बनाई हुई थी। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है ही वांटेड टू स्टील मनी, और पैसे चुराना चाहता था, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है नो ही जस्ट वांटेड टू द रिपोर्ट, नहीं वह सिर्फ रिपोर्ट चाहता था, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ व्हाई डिड मैक्स सिट ऑन द विंडो शिल, मैक्स खिड़की की देहरी यानी सिल पर क्यों बैठ गया। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है हम लोगों को टू गेट सम फ्रेश एयर, तेजी से हवा पाने के लिए, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है टू एडमायर द व्यू, यानी दृश्य नजारों की प्रशंसा करने के लिए, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है टू कीप एन आई ऑन देम व्हाइल प्रिपेयरिंग टू जंप, छलांग लगाने की तैयारी करते हुए उन पर नजर रखने के लिए, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड पास की, पास की शब्द का अर्थ क्या है। तो जैसा कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है ए होटल बिल यानी होटल का एक बिल, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है ए पासवर्ड यानी एक पासवर्ड, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है ए सीक्रेट कोड यानी एक गुप्त कोड, जो कि एकदम गलत है। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है ए मास्टर की दैट कैन ओपन मेनी डिफरेंट लॉक, एक मास्टर चाबी जो कि कई अलग अलग ताले खोल सकती है, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है हाउ डिड फॉलर फील एट द एंड ऑफ द नाइट, रात के अंत में फॉलर को कैसा महसूस हुआ। तो जैसा कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है ही फेल asleep, वह सो गया, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में हम लोगों को दिया हुआ है ही वॉज बोर्ड, वह ऊब गया, जो कि एकदम गलत है। और ऑप्शन सी में दिया हुआ है ही वॉज एग्री, वह क्रोधित था, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन डी में दिया हुआ है हम लोगों को ही वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड,
एंड सेकंड, वह पूरी तरह सदमे में था और हिल गया था, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट डज दिस स्टोरी टीच अस अबाउट डीलिंग विद डेंजर। यह कहानी हमें खतरे से निपटने के बारे में क्या सिखाती है। तो जैसा कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है दैट ए काम माइंड इज मोर इफेक्टिव देन वेपन्स, एक शांत दिमाग हथियारों से कहीं ज्यादा प्रभावी हो सकता है, जो कि एकदम गलत, एकदम सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट लाई डिड ओसेबल नॉट टेल मैक्स, और शेबल ने मैक्स से कौन सा झूठ नहीं बोला था। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में हम लोगों को दिया हुआ है दैट ही कॉल्ड पुलिस, कि उसने पुलिस को बुलाया था, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है दैट देयर वाज अ बालकनी, कि वहां एक बालकनी है, जो कि एकदम गलत है। और ऑप्शन सी में हम लोगों को दिया हुआ है कि दैट समवन ब्रोक इन लास्ट मंथ, कि पिछले महीने कोई अंदर घुस आया था, जो कि एकदम गलत है। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है दैट द वेटर वाज ब्रिंगिंग ड्रिंक, कि वेटर ड्रिंक्स यानी शराब ला रहा था, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है व्हाट डज द वर्ड स्लूपी मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेबल, और सेबल के संदर्भ में स्लूपी यानी बद्दा शब्द क्या था। तो जैसा कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है डेंजरस यानी खतरनाक, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है वेरी एक्टिव यानी बहुत सक्रिय, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान, जो कि गलत है। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है जो कि करेक्ट है, लिखा केयरलेस एंड अनटाइडी अपीयरेंस, दिखने में लापरवाह और मैला कुचैला, जो कि एकदम करेक्ट है। या हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है व्हाई डिड नॉट पुलिस एक्चुअली कम, वास्तव में पुलिस क्यों नहीं आई। तो जैसा कि आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है बिकॉज दे वर बिजी, क्योंकि वे व्यस्त थे, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है बिकॉज दे कुड नॉट फाइंड द होटल, क्योंकि उन्हें होटल नहीं मिला, जो कि एकदम गलत है। और ऑप्शन सी में दिया हुआ है बिकॉज ऑफरेबल नेवर कॉल्ड देम, क्योंकि ऑफरेबल ने उन्हें कभी बुलाया ही नहीं था, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है हाउ डिड ओसेबल फिजिकल अपीयरेंस एक्ट एज एन एडवांटेज, ओसेबल की शारीरिक बनावट ने एक फायदे के रूप में कैसे काम किया। जैसा कि ऑप्शन में दिया हुआ है इट स्केयर्ड पीपल अवे, वो लोगों को डरा कर भगा देता था, जो कि ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी में लिखा है इट मेड हिम फिजिकली स्ट्रॉन्गर, इससे उसे शारीरिक रूप से मजबूत बना दिया, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है इट हेल्प्ड हिम हाइड बेटर, इससे उसे बेहतर तरीके से छिपने में मदद मिली, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन डी जो कि एकदम करेक्ट है, लिखा है इट मेड हिज एनिमीज अंडर एस्टिमेट हिम, इससे उसके दुश्मनों ने उसे कम आंका, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है व्हाट इज द अल्टीमेट आयरनी इन द मिडनाइट विजिटर, मिडनाइट विजिटर की अंतिम विडंबना यानी आयरनी क्या थी। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है द होटल वॉज फेक, यानी होटल नकली था, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है फॉयलर रोड द रिपोर्ट, फॉयलर ने रिपोर्ट लिखी थी, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन सी में लिखा है द वेटर वॉज एक्चुअली स्पाई, वेटर वास्तव में एक जासूस था, जो कि एकदम गलत है। और ऑप्शन डी जो कि गलत एकदम सही है, लिखा है द विजिटर विद द गन वर डिफीटेड बाय अ फैट मैन विदाउट अ वेपन, बंदूक वाले आगंतुक को बिना हथियार के एक मोटे आदमी ने हरा दिया था, जो कि एकदम करेक्ट है। यहीं से हमारी वीडियो खत्म होती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। और मिलते हैं आपसे हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।